अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज फॉर क्लास 10th। अच्छा जी, आज हमने अपने सी कंपाइलर को मज़ीद देखना है। लास्ट टाइम हमने अपने सी कंपाइलर को इंस्टॉल किया था। ऑल प्रोग्राम्स में गए और ये मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया कंपाइलर, और हमने फ़ाइल नहीं क्रिएट करनी है। न्यू फाइल में फाइल्स में गए, न्यू पर गए और न्यू सोर्स फाइल ये हमारे पास आ गया। आज हम अपने इसके थोड़े से इंटरफेस की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो है, हमारे पास ये हमारी मेन एरिया है जिसमें ये आपको लाइन नंबर्स नज़र आ रही है 1 2 3 4। ये हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं कि हमने कितनी लाइंस का प्रोग्राम लिखा। कोई एरर आने की सूरत में किस जगह पे एरर है वो लाइन नंबर हमें बताते तो हमें ईज़िली वहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने प्रोग्राम को जब सेव करके उसका जो नाम रखेंगे, यहाँ पे अनटाइटल की जगह पे वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा कि हम इस फाइल को अपने सेव करते हैं तो हम इसका नाम जो है C2 रख देते हैं। ऑलरेडी एक फ़ाइल C2 के नाम से सेव है, हम इसको ख़त्म करके इसको सेव कर देते हैं। या आप जो भी नाम रखना चाहें यहाँ पे नाम रख सकते हैं। ये हमने सेव कर दी। वो कह रहा है रिप्लेस करनी है, रिप्लेस कर दी। यहाँ पे हमारे पास C2.cpp लिखा हुआ है। अच्छा, हमने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया। जैसे ही मैं चेंजेस लेके आऊँगा यहाँ पे स्टार लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब फ़ाइल अभी सेव नहीं हुई। चेंजेस के बाद आप Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे स्टार ख़त्म हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपने फ़ाइल सेव कर दी। एक तो ये चीज़ कि जब भी हमने कंपाइल करना है लाजमी तौर पर उसे पहले सेव कर देना है, ये बात। और दूसरी हम बात करेंगे कि यहाँ फ़ाइल तो मैंने आपको बता ही दी है कि फ़ाइल नहीं कैसे क्रिएट करनी है। अगर आपने पुरानी फ़ाइल ओपन करनी है तो यहाँ ओपन वाले बटन पे आप क्लिक करके फ़ाइल को लोकेट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये हमने कल भी बात की थी, ये कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कंपाइल जब हमने करना है ये बटन इस्तेमाल होगा। कंपाइल करने के बाद रन का बटन प्रेस करेंगे तब फाइल रन होगी। और अगर ये दोनों काम इकट्ठे करना चाहें, रन एंड कंपाइल, तो ये बटन प्रेस करेंगे, वो कंपाइल भी कर देगा और रन भी कर देगा। आज हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं। कल हमने अपना प्रोग्राम आपसे पहले ही टाइप कर लिया था, आज हम आपके सामने टाइप करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें इंक्लूड जो चीज़ लिखनी है वो इसकी हेडर फाइल लिखनी है। हमारे पास फाइल हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए #include का वर्ड यूज़ किया जाता है और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स डाली जाती हैं। इन एंगल ब्रैकेट्स में फ़ाइल का नाम लिखा जाता है। हमारी फ़ाइल है stdio.h, ये हमारे पास हमारी हेडर फाइल है। दूसरी लाइन के अंदर हम मेन प्रोग्राम लिखेंगे। हमने एक लाइन छोड़ दी ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। हमने ये मेन फंक्शन लिखा है और ये मेन फंक्शन के बाद छोटी ब्रैकेट्स डालनी है और इसके बाद हमने कर्ली ब्रेस डालनी है, कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है। हम ऐसा करते हैं कि इसको नीचे ले आते हैं। हमारे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये मेन बॉडी का फंक्शन है। मेन बॉडी का फंक्शन से मुराद मेन बॉडी की मेन फंक्शन की बॉडी यही है। यहाँ जो कुछ कोड लिखा होगा वो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ये आपके पास फंक्शन का नाम है और ये जो ब्रैकेट्स डाली गई हैं, इन ब्रैकेट्स में अगर फंक्शन को कोई वैल्यू देनी हो तो वो यहाँ पे लिखी जाती है। और यहाँ पे अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर वाइड लिखा होता है या इंट लिखा होता है, जैसा कि हमारे लास्ट प्रोग्राम में था। और इसी तरह इसके अंदर भी वाइड लिखा हुआ होगा या इंट लिखा हुआ होगा। अभी के लिए आपको इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनके ऊपर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब सबसे पहले सी का प्रोग्राम रन होता है तो वो जो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली चीज़ तलाश करता है वो मेन फंक्शन को तलाश करता है। उसने इस मेन फंक्शन को रन करना होता है, इसलिए हमें ये मेन फंक्शन लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ से हम इसको इंट को ख़त्म कर देते हैं और वाइड को भी ख़त्म कर देते हैं।
अच्छा, एक बात याद रखें, कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जो इस फंक्शन को ऐसे ही चला देते हैं, मेन फंक्शन को, कि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाए और इसके बाहर भी कुछ नहीं लिखा जाए, वो चला देते हैं। अगर आपका प्रोग्राम ऐसे नहीं चले तो आपने करना यह है कि आप शुरू में वाइड लिखें और इसके अंदर भी वाइड लिखें, तब आप चला के देखें प्रोग्राम को। ठीक है, ऐसे वाइड लिखें, वाइड लिखें, और अगर नहीं चलता तो इधर इंट लिख कर देख लें, फिर चल जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपका प्रोग्राम नहीं चलता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रोग्राम लाजमी तौर पे चलेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इनके बगैर भी चल जाता है, इसलिए हम ऐसे ही इसको लिख देंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की जी कि वाइड लिखें और ये लिखें और वो लिखें। इसी तरह मुख्तलिफ बुक्स के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ लिखी होती है, बाज़ में वाइड लिखा होता है, बाज़ में नहीं लिखा होता है, यहाँ पे भी लिखा होता है। तो आप अपने बुक के हिसाब से यहाँ पर अपने एग्ज़ाम्स के अंदर लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम बनाने के दौरान लिख सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स के दौरान लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन टारगेट है कि अगर आपके इनके बगैर भी आपका काम चल रहा है तो आप चला सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, आज हम नेक्स्ट ये करते हैं कि हमारे पास ये जो फ़ाइल हमने इंक्लूड की है stdio.h, इस फाइल के अंदर एक फ़ंक्शन है हमारे पास प्रिंट एफ, और ये प्रिंट एफ फंक्शन में हमने आगे ब्रैकेट्स देनी है। ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो ऐसे ही प्रिंट होगी। हम माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया हमने, और देखें हर लाइन के आखिर में आपने सेमी कॉलन लाजमी डालना है। जब भी आपका प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लाइंस आप लिखेंगे प्रोग्राम की, उनके आगे सेमी कॉलन लाजमी डालना है, जिससे ये पता चलेगा कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अदरवाइज़ कंपाइलर यही समझेगा कि लाइन में मज़ीद कुछ लिखा है और वो एक सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। अभी हम इसको भी देखते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल किया हमने इसको, कंपाइल करने पे देखें 0 एरर आया, वार्निंग भी 0 आई है। ठीक हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया तो देखें हमारे पास माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये एक अननोन प्रोग्राम है जिसको AVGA एंटीवायरस नहीं, आपके कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है वो डिटेक्ट करेगा और उसको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा और वो कहेगा सब कुछ हो गया, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोग्राम हमने अपना बंद किया। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप ये तजर्बे आप छोटे छोटे करके देखा करें। हो ये हैश साइन आप आगे डाल दें और इसमें भी आप ले आएँ ब्रैकेट्स, फिर स्पेस लें, तब भी आपका प्रोग्राम ठीक काम करेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपका प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। हमने चलाया तब भी आपका प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह आप ये वाली लाइन यहाँ पर लिख लें, यहाँ से शुरू कर लें, तब भी आपका ठीक प्रोग्राम काम करेगा। या इसको स्मॉल के बजाय कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर लेके आएंगे ना स्पेसेस, फिर गलत हो जाएगा। इसमें स्पेसेस लेके आएंगे फिर गलत हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ पे स्पेस दी जा सकती है वो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। बेहतर है आप ना ही दें, यहाँ पे आप ना दें। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास प्रिंट एफ हमने फंक्शन यूज़ किया। ये फंक्शन की तमाम तरह की डेफिनेशन इस फाइल के अंदर लिखी हुई है stdio.h के अंदर। इसी तरह और काफ़ी सारी हेडर फाइल्स होती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे शामिल करनी पड़ती हैं जब भी हम उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहें। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं जो कि stdio.h में मौजूद है, तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अगर देखें, अब हम ऐसा करते हैं, हम एक एरर लेकर आते हैं। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं डाला, और अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको कंपाइल करते हैं। जैसे ही हमने कंपाइल किया तो उसने फौरी तौर पे कंपाइलर ने हमें ऐप बताया कि आपका 5वीं लाइन में और कॉलम 29 के ऊपर, यानी यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे करैक्टर्स तो यहाँ पे जाते जाते 29 करैक्टर बनेगा। तो यानी कॉलम नंबर 29 पे वो बता रहा है कि एक एरर है, और वो क्या कह रहा है, वो आपको सजेशन भी दे रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि आपने सेमी कॉलन जो है ना वो नहीं डाला, या आपको इसको सेमी कॉलन डालना चाहिए। तो जैसे ही, और देखें उसने पूरी लाइन जो है वो रेड कलर में कर दी ताकि आप इजीली उधर अप्रोच कर सके। तो जैसे ही हम इधर सेमी कॉलन डालेंगे हमारा काम ठीक हो गया।
तो कंपाइलर हमें सिंटैक्स एरर फाइंड आउट करने में भी हेल्प आउट करती है। सिंटैक्स एरर मींस कि वो एरर्स जो रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट है, जैसा कि प्रिंट एफ है, इसको प्रिंट एफ लिखना है, पी कैपिटल है, स्मॉल है तो कैपिटल में नहीं लिखना हमने। अगर हम कैपिटल में लिखेंगे तब भी हमारा ये प्रोग्राम नहीं काम करेगा। तो देखें यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास जो प्रिंट एफ फंक्शन है ना, कह रहा है वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, डिड यू मीन प्रिंट एफ स्मॉल प्रिंट के साथ, कह रहा है कि आपका मतलब स्मॉल प्रिंट एफ तो नहीं है, ये हमने कैपिटल पी लिखा है। तो वो यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है कि स्मॉल पी आप लिखें। और जो दूसरी बात ये कह रहा है ना कि प्रिंट एफ वाज नॉट डिक्लेयर्ड, दैट्स मीन कि ये जो हमने फाइल शामिल की है ना stdio.h, इसमें प्रिंट एफ फंक्शन मौजूद है बट स्मॉल पी के साथ, कैपिटल पी के साथ नहीं। और एक बात याद रखें कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे कैपिटल पी का डिफरेंट मीनिंग है और स्मॉल पी का डिफरेंट मीनिंग है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अक्सर लैंग्वेजेस इससे पहले जो आपने HTML पढ़ी थी वहाँ पे आप HTML टैग्स लिखते थे, वो आप स्मॉल में लिखें या आप कैपिटल में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ब्राउज़र उनको चला लेता है। बट यहाँ सी के अंदर आपके पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। आपने मस्ट स्मॉल चीज़ों को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और सिंटैक्स और रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। जस्ट लाइक जिस तरह आप एक ख़ास फॉर्मेट होता है आपके पास एप्लीकेशन लिखने का, लेटर लिखने का, इसी तरह प्रोग्राम लिखने का भी ख़ास फॉर्मेट है कि आपने हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है, मस्ट मेन फंक्शन लिखना है, क्योंकि सी का प्रोग्राम सबसे पहले मेन फंक्शन ही चलाता है और इसी ने पूरे प्रोग्राम को रन करना है। उसके बाद कमांड्स लिखनी है, और कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस जो भी लिखे हैं आप, उनको आपने सेमीकोलन से लाजमी तौर पे एंड करना है। अब हम इसको फिर कंपाइल करके देखते हैं। इस मरतबा हमारे तमाम तरह के एरर्स और वार्निंग्स ज़ीरो हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लें आप, तो ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन हो गया। ये देखें माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने करना ये है, अब हम एक और काम करते हैं कि हम एक और लिखते हैं प्रिंट एफ, और इसमें हम लिख देते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामिया लालमसा। इसके बाद हमने सेमीकोलन डाल दिया। अब हम फाइल को सेव करते हैं और इसको रन भी कर देते हैं, कंपाइल भी कर देते हैं। अच्छा, इस मरतबा देखें एक चीज़ आपने अब नोट करनी है और आपके लिए ये असाइनमेंट भी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैंने 2 लाइनें लिखी हैं प्रिंट एफ के लिए, 2 मरतबा प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया, और इसने जो प्रिंटिंग की है स्क्रीन पे, माय फर्स्ट प्रोग्राम भी पहली लाइन में लिख दिया, और आगे GS इस्लामिया लाला मुसाबी वो भी उसने पहली लाइन में ही लिख दिया है। तो ये एक गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को कैसे दूर करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस बारे में इल्म होगा कि ये हम अगर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ये नीचे वाली लाइन में आ जाए। बहुत ईजी सी टास्क है। एक तो आपने काम ये करना है, आज आपने प्रोग्राम को टाइप करना है और मुख्तलिफ़ तरह से रन करके देखना है। इधर यहाँ पर वाइड भी लिखें, आप मेन भी लिखें, और इधर वाइड मेन वाइड लिखें, इंट मेन वाइड लिखें। मुख्तलिफ़ तरह से प्रोग्राम को चला के देखें कि आपका कंपाइलर किस चीज़ को सपोर्ट करता है। दूसरा आपने करना यह है कि वीडियो के अंदर कमेंट्स का ऑप्शन है, कमेंट्स के अंदर आपने इसका सलूशन भेजना है मुझे कि इनको कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। बहुत ईजी है और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आप एक मरतबा अपने पूरे कोर्स से गुज़र चुके हैं। तो ये आज आपके टास्क हैं। आज हमने कंपाइलर को थोड़ा डिस्कस किया, लाइन नंबर्स वगैरह को डिस्कस किया, हमने सिंटैक्स एरर को देखा, जो रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट चीज़ें हम करते हैं प्रोग्राम में, उनकी सूरत में सिंटैक्स एरर आता है। उस सिंटैक्स एरर को कंपाइलर बहुत आसानी के साथ हमें पॉइंट आउट कर देता है, लाइन भी पॉइंट आउट कर देता है और हमें सजेशन भी देता है। ठीक है, ये चीज़ें चंद एक चीज़ें हमने डिस्कस की, और प्रोग्राम को हमने आपके सामने टाइप करके और रन किया, बजाय ये कि पहले से हमने लिख लिया आपके लिए प्रोग्राम। ये चीज़ें की, आप भी इसको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करें।
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोग्राम को रन करके देखें, वाइड मेन वाइड के साथ, इंट मेन वाइड के साथ, और बग़ैर इंट और बग़ैर वाइड के, इन चीज़ों के ज़रिए। और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इनबॉक्स करें, और अगर तमाम काम ठीक रहता है तो वेल एंड गुड। कल हम अपने थर्ड लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें हम डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को देखेंगे। तो ये टॉपिक आप एक मरतबा बुक से पहले से देख लें ताकि आपको लेक्चर के दौरान मुश्किल पेश ना आए और आप आसानी से पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।